कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 19 डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटा टेबल इन ASP डॉट नेट MVC। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेटा टेबल कैसे क्रिएट किया जाए और हमने वहाँ पे डिलीट का आइकॉन रखा था रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो हमें अभी आज ही लिखना है इस सेशन में। तो क्या करेंगे उसके लिए, एक तो ऑन क्लिक प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे उसी डिलीट आइकॉन पे। एक पॉपअप मॉडल क्रिएट करेंगे श्योरिटी करने के लिए कि सही में डिलीट करना है या नहीं, और एक अजाक्स एक्शन मेथड लिखेंगे व्यू से कंट्रोलर की ओर डेटा पास करने के लिए, और फंक्शन कोड लिखेंगे कंट्रोलर साइड टू डिलीट द रिकॉर्ड। ओके, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप मेरे पार्ट 16, 17 और 18 एक बार वॉच कर लीजिएगा। उसी के बेस पे ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, तो ये वॉच करना ज़रूरी है। तो लेट्स प्ले विथ कोड, चलते हैं फ्लिप टू द विजुअल स्टूडियो। तो लास्ट टाइम हमने ये डेटा टेबल क्रिएट किया था और ये डिलीट का आइकन रखा था। ठीक है, अगर प्रीवियस पार्ट वॉच नहीं किया तो प्लीज़ करके वॉच कर लीजिएगा। अब इसी डिलीट आइकन पे मैं ऑन क्लिक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डेटा टेबल में डिलीट का आइकन है वहाँ पे मैं ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लिखता हूँ। ऑन क्लिक इक्वल टू कन्फर्म डिलीट। सपोज मेथड का नाम मैं रख देता हूँ कन्फर्म डिलीट। तो इस कन्फर्म डिलीट मेथड पे ये क्लिक मारने से डेटा पास होना चाहिए वहाँ पे। ओके, चलिए, और जो TR है यहाँ पे, okay, यहाँ मैं इसको आईडी दे देता हूँ। सो TR ID इक्वल टू रो अंडरस्कोर @ आइटम डॉट MID। ओके, और यहाँ पे ये टेबल के बाद मुझे ये इनपुट हिडन ID देना है। ओके, टाइप इक्वल टू हिडन ID इक्वल टू एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, ताकि टेबल का जो ID है मैं इसमें ले पाऊँ और इसका यूज़ करके मैं एक रो को कॉल कर पाऊँ। ओके, तो मैंने हिडन ID यहाँ पे ले लिया। अब ये मेरा पॉपअप मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है पहले का, तो उसमें मैं जस्ट टाइटल में मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, तो टाइटल कैसे ऐड करेंगे, H3 क्लास इक्वल टू मॉडल टाइटल। ओके, इस तरह मैं बॉडी में एक मैसेज पास कर दूंगा कि भाई H4 आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ओके, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। और अ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फुटर में एक बटन दे देता हूँ। अगर यूज़र कंफर्म है डिलीट करने के लिए तो ये बटन दबाएगा। तो बॉडी में क्लास इक्वल टू मॉडल बॉडी में आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, और यहाँ पे मॉडल फुटर में मैंने लिख दिया BTN सक्सेस ऑन क्लिक इक्वल टू डिलीट एम्प्लॉय। राइट, डिलीट एम्प्लॉय यानी कि ये एक फंक्शन रहेगा जिससे श्योरिटी कंफर्म डिलीट, और ये फंक्शन मैं आगे जाके लिखूंगा। ओके, ये फंक्शन और ये फंक्शन ये दोनों लगे, ये कंफर्म डिलीट है और ये डिलीट एम्प्लॉय है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में चला जाता हूँ। ओके, और ये स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के बाद एक वेरिएबल क्रिएट करके फंक्शन लिख देता हूँ। किसका फंक्शन, पहले तो ये कंफर्म डिलीट का। सो वेरिएबल कंफर्म डिलीट इक्वल टू फंक्शन, ये फंक्शन हो जाएगा। और इस फंक्शन में मैं क्या क्या करूँगा, एक तो यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक मारने से क्या होगा, जो आईडी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आईडी आ गया, और हिडन आईडी को मैं यहाँ बुला लेता हूँ। सो डॉलर हैश, और हिडन आईडी का क्या है आईडी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये रहा हिडन एम्प आईडी। ओके, और यहाँ पे रख देता हूँ हिडन एम्प आईडी। फिर डॉट वैल्यू, इसमें कौन सा जो पैरामीटर आईडी में है वो पास कर देता हूँ। सो इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके,
और इसके बाद मुझे मॉडल शो करना है। सो डॉलर हैज़, मॉडल का नाम क्या है, तो माई मॉडल। ओके, यहाँ पे माई मॉडल आईडी एंड डॉट मॉडल। इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, डॉट मॉडल एंड ब्रैकेट में शो। ओके, शो एट, ये हो गया। तो इससे मॉडल शो हो जाएगा। कंफर्म डिलीट डेटा टेबल के बटन पे क्लिक मारने से ये मॉडल शो हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हो चुका है और मैं जैसे ही डिलीट आइकॉन पे क्लिक मारता हूँ, ये मेरा पॉपअप मॉडल यहाँ पे रन हो गया। ओके, अब मुझे ये कंफर्म पे अगर यूज़र क्लिक मारता है तो रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए 1 रो। ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे, तो पॉपअप मॉडल का जो बटन है, ये पॉपअप मॉडल है और उसमें ये जो बटन है ये रहा। उसमें हमने ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में क्या फंक्शन नाम दिया है, डिलीट एम्प्लॉई। ओके, तो अब ये इस फंक्शन के बारे में लिखेंगे जैसे पहले ऊपर लिखा था। तो वेरिएबल, और अभी जो फंक्शन था पॉपअप मॉडल का, ये डिलीट एम्प्लॉई इक्वल टू फंक्शन। ओके, और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तो लोडर जो है शो कर देंगे, यानी कि इमेज प्रोसेस करने का। सो इमेज का आईडी लोडर डिव। ओके, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे डॉलर डॉट शो। ओके, ये मेरा प्रोसेस दिखाना चालू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक वेरिएबल एम आईडी ले लेता हूँ। इसमें मैं, ये वेरिएबल एम्प आईडी किस लिए है, तो हिडन आईडी के लिए। सो डॉलर, इसमें मैं हिडन आईडी का आईडी डिफाइन कर देता हूँ, डॉट वैल्यू। ओके, हिडन आईडी की वैल्यू इसमें पास हो जाएगी। सो डॉट वैर दिस वन। ओके, अब मुझे अजैक्स फंक्शन लिखना है कंट्रोलर साइड डेटा पास करने के लिए। सो डॉलर डॉट अजैक्स, और लिख देते हैं यहाँ पे अजैक्स फंक्शन में लिखेंगे टाइप, तो भाई कौन सा टाइप है, कंट्रोलर साइड जो है पोस्ट, तो ये पोस्ट। ओके, फिर यूआरएल डिफाइन करेंगे, यूआरएल तो कौन से कंट्रोलर पे पास करना है, एम्प्लॉई। सो एम्प्लॉई, और कौन सी मेथड में, मैंने यहाँ पे एक मेथड बना के रखी है डिलीट एम्प्लॉई की फंक्शन। तो यहाँ पे मैं वो पास कर दूंगा। यहाँ पे मेरा जाना चाहिए रिकॉर्ड व्यू से कंट्रोलर की साइड, राइट। और टाइप यूआरएल के बाद रहेगा डेटा। ओके, अब डेटा में जो मैं यहाँ पे कंट्रोलर साइड एक आईडी पास कर देता हूँ, जाकि पर्टिकुलर रो का आईडी यहाँ पास हो, इंटीजर आईडी। ओके, और यही आईडी को मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडी कंट्रोलर साइड का और यहाँ का आईडी ये रहा एम्प आईडी। ओके, ये मैंने यहाँ पास कर दिया। ओके, इसके बाद मुझे लिखना है सक्सेस फंक्शन। अगर सक्सेस होता है प्रोसेस तो क्या करना है, फंक्शन, और यहाँ पे कोड लिखना है। एक तो जो फिगर प्रोसेस में है उसको बंद करना है, और मॉडल पॉपअप मॉडल है उसको हाइड करना है, दोनों को हाइड करना है। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, रो को बुलाना है। रो कैसे आएगी, तो आईडी लिखेंगे टेबल की रो का, यहाँ पे ये जो मैंने मेंशन किया है टेबल में, ये रो अंडरस्कोर एट द रेट आइटम डॉट आई डी। सो यहाँ पे रो अंडरस्कोर, ओके, और प्लस, प्लस क्या रहेगा, ये एम्प आईडी जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, ये एम्प आईडी आ गया।
इसको हमको रिमूव करना है। सो डॉट रिमूव मेथड, ओके, इसका यूज करके हम रिमूव करेंगे। अब चलिए चलते हैं आगे कंट्रोलर साइड। ओके, कंट्रोलर साइड का कोड लिखते हैं। इसमें एक तो क्या क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, एम्प्लॉय एम्प इक्वल टू db डॉट एम्प्लॉइज, और उसमें से मुझे सिंगल रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है सिंगल नेम के लिए, सिंगल और डिफॉल्ट। यहाँ पे मैं पास कर दूंगा x सच दैट x डॉट जो भी रो में इज डिलीटेड फॉल्स है, इज डिलीटेड इक्वल टू फॉल्स, उसको ही मुझे डिलीट मारना है, ठीक है। एंड और क्या है, और एंड x डॉट एम्प id इक्वल टू ये जो पैरामीटर आईडी का पास किया है ये आईडी होना चाहिए, तभी रो डिलीट होगी, ओके। और इसके बाद मैं एक बूल टाइप क्रिएट कर देता हूँ, बूल रिजल्ट, ओके, इक्वल टू फॉल्स। सपोज इट इज फॉल्स है ये, अगर रो डिलीट होता है तो ट्रू हो जाएगा। तो इफ ऑब्जेक्ट जो है टेबल का, इफ एम्प्लॉय इफ एम्प नॉट इक्वल टू नल, ओके, देन अगर नल नहीं है वैल्यू तो ऑब्जेक्ट का यूज करके क्या करना है, इज डिलीटेड इक्वल टू ट्रू कर देना है। वो अगर रो मिलती है तो उसे डिलीट कर देना है। तो इज डिलीटेड की वैल्यू ओनली ट्रू हो जाएगी, डिलीट तो नहीं होगी रिकॉर्ड, लेकिन टेबल से शो करना डिलीट हो जाएगा। db डॉट सेव चेंजेस, ओके। और क्या करना है, ऊपर जो हमने बूल रिजल्ट फॉल्स किया है वो ट्रू हो जाएगा अगर डिलीट होता है तो, डिलीट बूल रिजल्ट इक्वल टू ट्रू, ओके। और हमें ये जो इसका रिजल्ट है जेसन में दिखाना है, तो जेसन और ये जो रिजल्ट मैंने क्रिएट किया है रिजल्ट, और क्या है जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर डॉट अलो गेट, तो ये मेरा कंट्रोलर साइड कोड हो गया। और ये जो रिजल्ट है ये मैं पास कर दूंगा अजाक्स की ओर, यानी कि इस कोड की ओर, कहाँ पे, सक्सेस फंक्शन में, यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया मेरा कोडिंग। देखते हैं एरर है ये, देखते हैं क्या एरर है। हमने जो डेटा टेबल में एक बटन रखा था डिलीट का, उसमें मैंने आईडी पास ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ मैं आईडी पास कर देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी @item डॉट एम्प्लॉय, सेव करते हैं और रन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट आर, रिफ्रेश मार दिया, ठीक है। और ये जैसे ही मैंने ये रिकॉर्ड पे डिलीट पे क्लिक मारता हूँ, इशू, ओके, यहाँ पे कंफर्म पे गया, कंट्रोलर साइड आ गया, मैंने डिबगर पॉइंट यहाँ पे रखा है, F10 प्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आईडी मिल गया मुझे 10, और यहाँ से भी पास हो गया, और ये सारा ट्रू मिल गया, यहाँ पे आईडी है, ओके। और ये मुझे रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट इक्वल टू ट्रू, यानी डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड। F10 मार F5, रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो डिलीट एम्प्लॉय की ये मेथड है, x dot is deleted equal to false, then delete this id, ओके। और इंडेक्स साइड हमने क्या क्या लिखा, तो यहाँ पे आईडी पास किया आइकॉन पे, और हिडन आईडी इनपुट टाइप लिया, और ये पॉपअप मॉडल में एक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी पास किया, और ये उसी मेथड को यहाँ कॉल कर दिया। और आगे जाके जो दूसरी मेथड है, यानी कंफर्म डिलीट के बटन पे अगर क्लिक मारते हैं तो ये डिलीट एम्प्लॉय रन होगी और डेटा पास होगा कंट्रोलर की साइड और रिकॉर्ड डिलीट होगा, ओके। तो ये मेरा वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।